वीवर हैं मिस्टर मनीष जी। मनीष जी का कमेंट था, क्वेश्चन था कि सर मेरे पोर्टफोलियो में ये फंड हैं, पहला HDFC मिड कैप, दूसरा HDFC स्मॉल कैप फंड, तीसरा निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड और चौथा SBI कंट्रा फंड। दोस्तों इन सभी फंडों में मिस्टर मनीष जी का इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया इन चारों फंडों में उन्होंने लमसम किया है। सभी फंड में 1,00,000 रुपया लमसम किया हूं। 10 साल में कितना मिल सकता है ये क्वेश्चन था और उन्होंने व्हाट्सएप पे हमारे क्वेश्चन किया था, पूछा था। तो आज इसी टॉपिक पे हम बताएंगे कि अगर इन चारों फंड में कितना, ये फंड ये चारों हैं, तो इन चारों फंड ने पीछे पास्ट में कितना रिटर्न दिया है 10 सालों में, और किसी ने 1,00,000 रुपया अगर इन चारों फंड में 1,00,000 रुपया अगर लमसम किया था तो उसकी आज क्या वैल्यू बनी है, यानी कि करंट वैल्यू क्या है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे हमारा आज का वीडियो है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में लमसम, जैसे कि आपका बैंक में पोस्ट ऑफिस में FD होता है, पोस्ट ऑफिस में फिक्स होता है, वैसे उसी तरीके से सेम जो है आपका म्यूचुअल फंड में लमसम होता है। लमसम दोस्तों करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और उसकी जो स्ट्रेटजी होती है लमसम करने की, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आपका भी 10 साल में इन चारों फंडों में ये रिटर्न बन सकता है। दोस्तों लमसम सिंगल इन्वेस्टमेंट आप अगर इन चारों फंड में किसी का भी है तो आज हम इस चारों फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, पिछला रिकॉर्ड, कि अगर किसी ने आज के 10 साल पहले इन फंडों में 1,00,000 रुपया डालकर छोड़ दिया था तो आज कितना उसका फंड वैल्यू है, करंट वैल्यू है। दोस्तों चलते हैं हम अपने डाटा के ऊपर, और जो डाटा बता रहा है आप देखें कि कितना इस फंड ने, इन चारों फंडों ने बनाया है। चलिए दोस्तों चलते हैं। आप देख रहे हैं कि पहला आपका HDFC मिड कैप, दूसरा HDFC स्मॉल कैप, तीसरा निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप और चौथा आपका SBI कंट्रा फंड। दोस्तों मैं वही फंड आपको यहां दिखा रहा हूं जैसा कि क्वेश्चन था, जैसा कि कमेंट था। तो हमारे मनीष जी का जो क्वेश्चन है उसी पे ये जो है आपका वीडियो है, उसी पे आपको, उसी फंड का ये आपको जानकारी मिल रहा है। दोस्तों देखें कि अगर आज के 10 साल पहले अगर किसी ने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया था किसमें, HDFC मिड कैप फंड में, तो दोस्तों इस फंड की जो आज की वैल्यू है ये 5,24,569 रुपया बना के दिया है। यहां देखें दोस्तों 1,00,000 रुपया का 5,24,569 रुपया HDFC मिड कैप फंड ने बनाया है, और जो इसका करंट वैल्यू है 10/10/2025 को है। और दोस्तों इसका जो CAGR रिटर्न निकल के आ रहा है HDFC मिड कैप का वो 18% का है, और 1,00,000 का 5,24,569 रुपया बना के दिया है। दूसरा फंड है हमारा दूसरा है दोस्तों हमारा HDFC स्मॉल कैप फंड। HDFC स्मॉल कैप फंड जो है 1,00,000 रुपया का वैल्यू 10 साल में 5,46,282 रुपया बना के दिया है, और CAGR जो रिटर्न है वो 18% से ऊपर इस फंड ने भी बनाया है, यानी कि दूसरा फंड भी भाई साहब का 18% से ऊपर का रिटर्न बनाया है। दोस्तों ये जो रिटर्न आप देख रहे हैं ये पिछला प्रदर्शन है पास्ट का, और म्यूचुअल फंड में ये कोई गारंटी नहीं होती है कि जो पिछला पास्ट का रिटर्न है वो फ्यूचर में भी, आगे भी ये रिटर्न देगा। इसलिए कभी भी इन्वेस्ट करते समय आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। मेरा किसी भी प्रकार का फंड का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप देखें कि जब भी आप निवेश करें तो जरूर सलाह लेकर ही करें। दोस्तों अब ये तीसरा फंड आ गया। तीसरा फंड है आपका निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। निपॉन इंडिया का आप जानते हैं कि निपॉन इंडिया
मिड कैप कैटेगरी का जो फंड है वो 1 लाख का 5,19,251 रुपया बनाया है और कि रिटर्न कितना दिया है 17% से ऊपर का रिटर्न लमसम में दिया है पिछले 10 सालों में। तो दोस्तों चौथा जो फंड है आप देखें, चौथा जो फंड है SBI कंट्रा, जो कि बड़ा ही पॉपुलर नाम है। आप जानते हैं कि SBI का जो कंट्रा फंड है उसने कितना रिटर्न बना के दिया है 1 लाख का 4,45,358 रुपया बनाया है, 16% का रिटर्न दिया है इस फंड ने। तो दोस्तों इस तरीके ये चारों फंड हुए कि HDFC मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप और SBI कंट्रा फंड, इन चारों फंडों में 1-1 लाख रुपए का वैल्यू है जिसका CAGR रिटर्न निकला है। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। अगर दोस्तों हमारे वीडियो से कुछ आपको जानकारी मिली हो तो ज़रूर एक लाइक करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।